जब शैतान आपको देखता है ना कि आपने चर्च जाना शुरू कर दिया, आप ऐसी 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 मुसीबतों और सताव में फंसते हैं जिसमें आपका कोई कसूर नहीं होता। आप बोलोगे यार मैं तो सीधा हूं, मैं तो चंगा भला हूं यार, एक की करी जाना बंदा, मैंने कुछ किया नहीं, कभी उसको कुछ बोला नहीं, पर ये मेरे खिलाफ क्यों है? वो आपके खिलाफ नहीं, वो देख चुका है कि खुदा का अनुग्रह आपके सिर के ऊपर आ चुके। आप जानते हैं यीशु मसीह क्यों कैसे जिंदगी को बदलते हैं? जब आप जानते हैं जो लोग पाप में गिरते हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो पाप के साथ बहुत संघर्ष करते हैं, उनसे अपने शरीर पे कंट्रोल ही नहीं हुए, हर टाइम संघर्ष करते हैं। आप जानते हैं वो कौन लोग हैं? एक्चुअल में वो स्टार लोग हैं। एक्चुअल में मैं आपको बताता हूं कैसे। क्योंकि बाइबल कहती है कि सामरी औरत जब पानी भरने के लिए गई तो वो 6वें घंटे के लगभग था, यानी दोपहर का टाइम था। यीशु मसीह रास्ते से आ रहे थे और चेले खाना लेने के लिए चले गए। यीशु मसीह कुएं के पास बैठ गए और वो औरत दोपहर को 12 बजे पानी भरने आ रही। यीशु मसीह ने कहा, सामरी औरत यानी यहूदियों से छोटी जाति होती थी और यहूदी उनके साथ कोई पानी नहीं पीते थे, व्यवहार नहीं रखते थे। यीशु मसीह ने कहा मुझे पानी पिला। उसने कहा प्रभु तू तो यहूदी है, मैं तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगते? और वहां पर यीशु मसीह ने जात और पात को खत्म कर दिया। बोला नहीं, कितनों को मेरी बात समझ आ रही? उसको एक्सेप्ट किया कि मुझे पानी पिला और मैं भी तुझे वो पानी दूंगा जिसे पीकर तू प्यासी नहीं रहेगी और अनंत जीवन का सोता बन जाएगी, तेरे अंदर से वो निकला करे। सुनो मेरी बात। अब अगर आप ध्यान से देखें तो वो औरत, यीशु मसीह ने कहा जा अपने पति को लेके आ। उसने कहा मेरा कोई पति नहीं। यीशु मसीह ने कहा ठीक कहती तू, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी और अब भी जिसके पास तू रहती है वो तेरा पति नहीं, तू नाजायज तौर पे एक बंदे के साथ रह रही। और यही कारण था कि वो औरत रिजेक्टेड थी। रिजेक्टेड इसलिए थी कि कोई भी बंदा उसके साथ पानी भरने के लिए, औरतें इकट्ठे पानी भरने के लिए सुबह सुबह जाती थी, दोपहर को नहीं जाती थी, सुबह सुबह या शाम को, मोस्टली सुबह। लेकिन ये दोपहर को इसलिए गई क्योंकि ये रिजेक्टेड थी। रिजेक्टेड क्यों थी? क्योंकि इसको पाप करने की आदत थी। इसकी मैरिज फेल नहीं हुई थी कि ठीक है एक मैरिज फेल हो गई, दूसरी कर ली, चलो कोई बात नहीं, दूसरी फेल हो गई, तीसरी फेल हो गई। परमेश्वर कहता है वो तू 5 पति कर चुकी, अब भी जिसके पास तू है वो तेरा पति नहीं है, पर तू उसके साथ रहती है। इसको पाप करने की आदत थी। पाप की वजह से इसको रिजेक्शन सहनी पड़ी, दुख सहने पड़े। पाप की वजह से इस औरत की फैमिली कभी सेट नहीं हुई, इसको राइट पति कभी नहीं मिला। बॉयफ्रेंड ही मिलते रहे और वो छोड़ के जाते रहे। क्यों? पाप की वजह से। लेकिन जब यीशु मसीह ने उसे देखा और बोला अगर तू मुझसे मांगे उस माफी के झरने को और मैं अगर तुझे दूंगा, और बाइबल कहती है जब यीशु मसीह ने उसके सारे भेद खोल दिए, उसने कहा मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। तो क्या हुआ? वो औरत ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, इसका मतलब उसने पाप छोड़े। और बाइबल कहती उसी औरत के द्वारा वो पूरा गांव बचाया गया, क्योंकि वो भागी भागी गांव में गिर बोली देखो 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 मैंने जो किया तुम्हें भी नहीं पता पूरा, लेकिन उस बंदे ने मुझे सब कुछ बता दिया। मैं जैसी उसने मुझे पूरा बता दिया, मैं क्या हूं उसने मुझे पूरा बता दिया। आओ देखो वही भविष्यद्वक्ता है जिसके बारे में हम इंतजार कर रहे हैं। और बाइबल कहती गांव वाले आए और यीशु मसीह को मना के ले गए और 2 दिन यीशु मसीह उनके साथ रहे और उन गांव वालों ने देख लिया कि ये परमेश्वर है और उसको ग्रहण किया। अब क्यों शैतान ने उसको तंग किया, उस औरत को? क्यों हमेशा उसे पाप में डालता रहा? क्यों उसकी हमेशा खिंचाई करता रहा? क्योंकि शैतान को पूरा तो नहीं पता, पर उसको कुछ कुछ पता होता है कि ये व्यक्ति खास है और खुदाबंद का चुना हुआ है और कुछ काम करेगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? और उसी टाइम से वो पीछे लग जाता आपके कि इसको गिराओ व्यभिचार में, क्योंकि व्यभिचार में गिरेगा तो खुदा से दूर रहेगा, व्यभिचार में गिरेगा तो परमेश्वर की योजना पूरी नहीं हो पाएगी, रिजेक्टेड रहेगा। अगर व्यभिचार में रहेगा तो बेइज्जती में रहेगा, इज्जत नहीं मिलेगी, क्योंकि बाइबल कहती है इज्जत खुदाबंद बढ़ाता है आपकी। उसे मालूम है, क्योंकि वो रोशनी देख सकता है, लेकिन कंप्लीट आपकी लाइफ में क्या होगा ये तो परमेश्वर जानते हैं। हालेलुया। पर शैतान को रोशनी दिखती है, उसको मालूम है कि कुछ है इस व्यक्ति में खास। अगर मैं इसको नहीं मारूंगा, उसका पीछा नहीं करूंगा, इसको नहीं गिराऊंगा,
तो ये वही काम कर पाएगा जो उस औरत ने किया। हालेलुया। और आप देखते हैं ज्यादातर जो आत्मिक स्टार्स हैं, जो आत्मा में स्टार लोग हैं, वो पाप में गिर जाते हैं, और जो लोग नहीं गिरते वो आगे बढ़ जाते हैं। और गिरने के बाद जब बेइज्जती आती, जब मुसीबतें आती, जब मुश्किलें आती, उनको मालूम होता है कि यह शैतान की योजना थी, इसलिए उसने मुझे गिराया। क्योंकि शैतान उन लोगों को गिराने का ज्यादा इच्छुक है जिनकी लाइफ में परमेश्वर की कोई योजना है। हालेलुया। आपको कभी हैरानी नहीं होती क्यों हर टाइम वो आपको बोलता है चल सिगरेट पिए, चलो चलो, सूटा ओ सिगरेट पी रहा, ओ तेरी तो देख लिया, दिल कर रहा है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्यों ऐसा क्यों? या वे विचार करने के लिए, या पैसे की, ये इस चीज की क्यों? उसे मालूम है, वो रोशनी देख चुका है, उसे मालूम है आप कौन है, उसे मालूम है आपकी लाइफ से क्या होगा। इसीलिए बाइबल कहती है जब राजा ने देखा इजराइलियों को तो वो डर गया। कहता ये इतने ज्यादा हो गए? कहते हाँ। कहता इनको दबाओ, ज्यादा मजदूरी करो। ज्यादा मजदूरी की उन्होंने दुहाई दी। परमेश्वर ने मूसा को भेज दिया। मूसा कहता है छोड़ दे इनको। कहते अच्छा छोड़ दो, अच्छा तिगनी कर दो मजदूरी। शैतान जैसे उनके ऊपर लाइट को देखता है, उनको दबाने की कोशिश करता है। लेकिन बाइबल कहती जैसे जैसे शैतान इजराइलियों को दबाता गया वो और बढ़ते गए। आपको मालूम होगा कि क्यों शैतान आपके पीछे पड़ा है, वो क्यों आपको गिराना चाहते हैं। वो चाहे पाप के जरिए हो, डराने के जरिए हो, धमकियों के जरिए हो, क्योंकि वो रोशनी देख चुके हैं। वो ये चाहता है कि आप रिजेक्टेड रहें। वो ये चाहता है कि उस सामरी औरत की तरह आपका घर कभी सेट ना हो। वो चाहता है आपका फाइनेंस कभी सेट ना हो। वो ये चाहता है, और उसका इंस्ट्रूमेंट, अगर शैतान आपकी लाइफ में कुछ चाहते हैं तो वो पूरा कर सकता है अगर आप उसके बताए रास्तों पे, व्यभिचार के रास्ता, नशे का रास्ता, गलत देखना, गलत सुनना, गालियां निकालना, अगर आप उस रास्ते पे चले तो वो उन सब चीजों को आपकी लाइफ में पूरा कर पाता है। लेकिन यीशु मसीह ने उस औरत को देख लिया कि तू एक आत्मा में स्टार है, तू एक हीरोइन है परमेश्वर की, लेकिन पाप ने तुझे गिराया हुआ। पाप की वजह से तेरा फैमिली कभी सेट नहीं हुई, पाप की वजह से तुझे इज्जत नहीं मिली, पाप की वजह से तू अभी भी अकेली और दोपहर को पानी भरने के लिए आ रही। यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे मांग, मैं तुझे जीवन का जल दूंगा। तुम मुझसे मांग, मैं तुम्हें सोता बना दूंगा। अब तो सिर्फ तेरी प्यास ही नहीं बुझेगी, बल्कि तू दूसरों की प्यास भी बुझाया करेगी और पवित्रताई में चला करेगी। हालेलुया। अब आपको देखना है कि आपने परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना है कि आपने शैतान की मर्जी को पूरा करना है, क्योंकि वो देख चुका है। उसको पता है कि इस व्यक्ति के ऊपर रोशनी है। वो उसको बीमारी के जरिए, किसी भी चीज के जरिए वो कोशिश करता है गिराने की। लेकिन अगर आप अड़े रहेंगे, अगर आप खड़े रहेंगे, सोशल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, और यीशु मसीह ने जब उसे देखा, आपको क्या लगता है कि वो इत्तेफाक से वहां गया? क्या यीशु मसीह इत्तेफाक से वहां गए उस कुएं के ऊपर? नहीं। यीशु मसीह को मालूम था कि मेरा एक स्टार है, मेरी एक हीरोइन है, मेरा एक हीरो है जो फंसा हुआ है शैतान के चुंगल में। आज मुझे उसे छुड़ाना है। आज इस चर्च में हीरो और हीरोइंस बैठे हैं यीशु मसीह के नाम, और वो यीशु मसीह के नाम में आपको छुड़ाने के लिए यहां पे मौजूद है। मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में अगर मैं खुदा का दास हूं तो हर पाप की ताकत आपकी लाइफ से टूट जाए। आज यीशु मसीह के नाम से उसका आत्मा को उठाए और छुड़ाए। यीशु मसीह के नाम में आप उठाए जाएं, छुड़ाए जाएं। आमीन हो। चाहे तो ये आशीष आपकी चर्च। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। उसने देख लिया दाऊद के भाई के ऊपर एक रोशनी थी। उसने देख लिया, हाँ अच्छा, ये जो भविष्यवाणी हुई कि यिशै के ठूंठ में से एक डाली प्रकट होगी। यिशै दाऊद के पिताजी का नाम था, लेकिन प्रोफेसी दाऊद के लिए नहीं थी। वो पता है कि नहीं, वो प्रोफेसी दाऊद के बड़े भाई के लिए थी। उसको अमीनादाब है, उसके बहुत सारे उसके भाई थे। एक एक करते वो सामने आते गए और परमेश्वर ने रिजेक्ट करता गया कि मैंने इसे नहीं चुना, इसे भी नहीं चुना, इसे भी नहीं चुना, क्योंकि शैतान रोशनी देख चुका था दाऊद के बड़े भाई के ऊपर। और शैतान ने क्या किया? उसे निराश किया। देख, अगर परमेश्वर होता तो ऐसा होता। हाँ,
अगर परमेश्वर होता तो तेरा वीजा लगता कि नहीं लगता? अगर परमेश्वर होता तो ऐसा होता? क्या तेरे घर में ये मुसीबत होती? क्या तेरा बच्चा मरता? क्या तेरा भाई मरता? और इस तरह से वो उस रोशनी से दूर ले जाके जो परमेश्वर की है उसे अपने कामों में फंसा दिया। और दाऊद का बड़ा भाई फेल हो गया, उससे छोटा फेल हो गया, उससे छोटा फेल हो गया। क्योंकि जब बड़े भाई से आत्मिक वो मर जाता है, जैसे शरीर में कोई बड़ा भाई मर जाए तो उसका छोटा भाई घर का मुखिया बन जाता है, उसी तरह से आत्मा में बड़ा भाई मर गया और उसका छोटा भाई मुखिया बन गया। वो फेल हो गया, सब फेल हो गए और लास्ट में दाऊद था जो पास हुआ। लेकिन योजना दाऊद के लिए परमेश्वर की नहीं थी, योजना उसके सबसे बड़े भाई के लिए थी। लेकिन शैतान ने देखा इसके ऊपर रोशनी, ये वो काम करेगा जो परमेश्वर ने इसके लिए ठहराए, ये खुदाबंद के लोगों को खुदाबंद की ओर लेके जाएगा, मैं इसे पहले ही गिराऊंगा। और बाइबल कहती है उसको गिराया, और गिरा भी ऐसे थोड़ी, उसने बात को सुना होगा शैतान की तो ही गिरा, हाँ या ना? अगर वो आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं इसका मतलब आप सुपरस्टार हैं खुदाबंद के, इसका मतलब आप पे रोशनी है जो शैतान देख सकता है। लेकिन पता है सैड बात क्या है, दुखी बात क्या है कि शैतान देख सकता है, परमेश्वर देख सकता है, लेकिन दुनिया अंधी है, वो नहीं देख सकती। परमेश्वर देख रहा है, वो देख रहा है, शैतान को भी दिख रहा है, बस आप ही को नहीं दिख रहा। क्योंकि शैतान देख रहा है वो रोशनी इसके सिर के ऊपर है, और अगर मैंने इसकी रोशनी को बंद नहीं किया, अगर मैं इसको अपनी ओर लेके नहीं गया तो ये मेरे लिए मुसीबत है। और बाइबल कहती है फिर लोगों को अंदर अविश्वास को पैदा करता है, अविश्वास पैदा करने के बाद वो उन्हें गिराने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। अब आपको देखना है क्या करने हैं। अगर वो आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पीछे लगा हुआ है, तो अंदर से हंसना जरूर, क्योंकि आपको मालूम हो गया कि कुछ योजना है मेरी लाइफ में जो शैतान मेरा पीछा कर रहा है। वो फालतू का पीछा आपका क्यों करेगा? क्यों करेगा फालतू पीछा? वो नहीं करेगा, उसके पास हजारों सालों का एक्सपीरियंस है, वो अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर रहा आपके पीछे लग के। उसको मालूम है अगर मैं आज इसको पकड़ूंगा नहीं तो ये कल मेरे लिए एक बड़ा थ्रेट होगा। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे है, जब शैतान आपका पीछा करता है, जब वो आपके अंदर मुसीबतों को, आपके लिए सताव को, आपके लिए तरह की परीक्षाओं को लेके आता है, आपने घबराना नहीं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब भार बढ़ जाए, जब एक लेबर का काम 3 लेबर का काम कर रही है तो एक लेबर, इसका मतलब आपका छुटकारा बहुत नजदीक कहीं छुपा हुआ बसाने वाला है। उनका मन कड़वा हो गया, उन्होंने मूसा की बात सुननी बंद कर दी, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि समुद्र की तह तक जाने के बाद ऊपर आने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं होता। मैं आपको ऊपर आता हुआ देख रहा हूं चर्च। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह को मालूम था अगर मैं इस औरत के पापों को साफ नहीं करूंगा, अगर मैं इसको अपनी ओर नहीं खींचूंगा, तो इसकी लाइफ कभी सेट नहीं होगी, इसकी मैरिड लाइफ कभी सेट नहीं होगी। आपको क्या लगता है वो जब वापिस गई होगी उसी छठे पति के पास गई होगी? नो, उसकी लाइफ चेंज हो गई होगी, उसके बाद उसकी मैरिज हुई होगी, बच्चे हुए होंगे, लाइफ सेट हुई होगी। आपको क्या लगता है कि जिस औरत ने पूरे उस नगर को बचा दिया, उस नगर वो उसको रिजेक्ट करेगा बाद में? वो तो सुबह उठ के बोलेगा बहन जी चलो, तू ही चलना, ते ही चलना है पानी भरन, हाँ चलो कहां चलो, ही पीछे पीछे आने तड्डे। आमीन। वो कहता याकूब का परमेश्वर तेरी इज्जत को बढ़ाएगा, वो आपका ऑनर बढ़ाएगा, इज्जत बढ़ाएगा। बाइबल कहती है मैं नहीं जानता पुरानी जिंदगी में आपने क्या किया, आपके मोहल्ले में आपकी क्या इज्जत है, आपके बच्चे आपकी इज्जत करते हैं या नहीं, आपके माँ बाप करते हैं नहीं। मैंने इतनी बात देखी, जो जवान भी यीशु मसीह में अच्छी तरह चलते हैं उनके माँ बाप तक उनकी इज्जत करते हैं, बाकी तो करेंगे। और मैं आपकी लाइफ में इज्जत को आता हुआ देख रहा हूं। मैंने कहा मैं आपकी लाइफ को इज्जत को आता हुआ देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मुझे इसको बचाना आज जरूरी है, अगर मैं इसको नहीं बचाऊंगा, पाप के चुंगल से इसको आजाद नहीं करूंगा, तो ये इसी तरह दुखों में रहेगी, रिजेक्टेड रहेगी, बिना सेटल्ड फैमिली के रहेगी, बिना सेटल्ड फाइनेंस के रहेगी। और परमेश्वर नहीं चाहते। बाइबल कहती है वो क्रूस पर चढ़ाया गया और मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा ताकि तुम छुड़ाए जाओ,
तुम आजाद हो। उसने खुद बेइज्जती सही ताकि तुम्हारी इज्जत बढ़े। और बाइबल कहती सिर्फ तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा और आज तक जीवित है। हालेलुया।